हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह आपका चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में। याद रखिएगा, कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? तो आपका चेन्नई में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वह आपका चावल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत की प्रमुख फसल चावल है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रमा की, सूर्य की, हाथी की या शेर की। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सूर्य की। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जन गण मन है भारत का राष्ट्रगान। और भारत का राष्ट्रीय गीत की बात हो तब कौन सा है? वंदे मातरम है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान आपका क्या है? तो जनगण मन है, जिसकी लेखक जो है, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के मध्य से आपका कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कई दफ़ा ऑप्शन में आपके कर्क रेखा नहीं होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा रहेगा हिंदी में, तो आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? तो इसका अक्षांश भी याद रखिएगा, 23.5 डिग्री जो है यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश में स्थित है आपका कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कर्क रेखा जो है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा है सबसे लंबी है? तो यह आपका गुजरात राज्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है,
कितने किलोमीटर की है? तो 1600 किलोमीटर की है गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वह आपका लद्दाख है, भारत में शीत मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, शिमला, गोवा या जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और उस झील का क्या नाम है? बुलर झील है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पर पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा नदी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य से निकलती है। गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही जवाब होगा टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है यह आपका 28 है। वर्तमान भारत में कुल राज्य। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में कुल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान भारत में। वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान भारत में कुल जिलों की जो संख्या है यह आपका 797 है। वर्तमान में भारत में कुल जिलों की संख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह गोवा राज्य है। गोवा का जो क्षेत्रफल है मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है गोवा का, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में केवल 2 जिला है। कितने जिले हैं? तो केवल 2 जिले हैं गोवा राज्य में। गोवा राज्य जो है यह पुर्तगालियों के कब्जे से 1961 में आज़ाद हुआ। 1961 ईस्वी तक यह गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कच्छ, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर या जमशेदपुर। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वह आपका कच्छ जिला है। और ये जो कच्छ जिला है किस राज्य का जिला है? तो गुजरात राज्य का जिला है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
बड़ा छोटा से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, है ना। भारत का जो सबसे छोटा जिला है वह आपका माहे जिला है। कौन सा है? तो माहे जिला है भारत का सबसे छोटा जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर मात्र क्षेत्रफल है माहे जिला का, 9 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पर है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? एक जिला है। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है माहे। पुद्दुचेरी में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, जिनमें से एक जिला माहे है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वह आपका यूपी का पड़ोसी राज्य बिहार है, भारत का सबसे गरीब राज्य। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे अमीर नगर है वह आपका मुंबई है, भारत का सबसे अमीर नगर। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे शिक्षित राज्य है वह आपका केरल राज्य है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, भारत में सबसे अधिक वन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरवन का जो डेल्टा है इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा। राइट आंसर ऑप्शन डी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। एक दो बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, पूछा जा सकता है, तो इसको भी वीआईपी कर लीजिए। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जो निर्माण है कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही जवाब क्या होगा? तो तुलसीदास जी जो थे यह समकालीन थे मुगल शासक अकबर के। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में नोटबंदी जो है यह आपका 8 नवंबर सन 2016 को हुआ था, भारत में नोटबंदी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। कब हुआ था एग्जैक्ट आप लोग डेट याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे, इनका भी नाम याद रखिएगा। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह अपना भारत देश है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। महाभारत का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो महाभारत का जो पुराना नाम है यह आपका जय संहिता है, महाभारत का पुराना नाम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है यह लॉर्ड मैकाले ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी को बनवाया था मुगल शासक अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी को। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मानव यानी मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।